स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एलपीपी चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल हमारे उस लेक्चर में बचे थे, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलपीपी देखेंगे। देखो 29 वाला एग्जाम्पल, इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला हमको यूज करना है। वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट? सेम। मैं इसके एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है स्टूडेंट। हियर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2x एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3x। पुट दिस वैल्यू एंड यूज दिस फॉर्मूला इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। ओके, तो मुझे गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। ये मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट्स। तो मैं ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x क्या आ जाएगा? tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है? 2x है, और b की वैल्यू क्या है? 3x है, अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x 5x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाय 4। तो देखो ये हो गया स्टूडेंट 5x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर। और मैं इस tan को राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर रहा हूं तो tan इनवर्स tan हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे? tan पाई बाय 4। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 1 होती है। tan 45। 1 माइनस 6x डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर में चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। क्या मिलेगा मुझे? implies 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर है। 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, माइनस 1। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट फाइंड कर लो स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा? 6x स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6, यानी 6x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी पेयर बना लो दो टर्म की। देयरफॉर 6x कॉमन, x प्लस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन, हियर आल्सो x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से आ रहा है x प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर कांटा राइट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1 बाय 6। बट वैल्यू ऑफ लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि फाइंड वैल्यू ऑफ x बोला है ना स्टूडेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो x की क्या आती है? निगेटिव नहीं आती है, पॉजिटिव आती है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव दे रही है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 बाय 6। तो x की वैल्यू क्या रहेंगी स्टूडेंट? इस एग्जांपल में 1 बाय 6 रहेंगी, x इज ग्रेटर देन 0 नहीं रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 30 और 31 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, शो दैट वाला क्वेश्चन से
इसमें भी हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसका पहले एग्जाम्पल हमने प्लस का फॉर्मूला यूज किया था tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी में। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, माइनस का। तो वी नो दैट, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इक्वल टू, ये आता है स्टूडेंट tan इनवर्स, न्यूमरेटर में आएगा a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। ये फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट यहाँ पे मुझे। और a के जगह क्या है 1/2 है, b के जगह क्या है, b के जगह है 1/4 है। तो फर्स्ट मैं LHS लिख रहा हूं क्योंकि शो दैट का क्वेश्चन है। LHS क्या है, tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कर लो स्टूडेंट ये, तो ये आएगा tan इनवर्स a माइनस बी यानी 1/2 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है 4 माइनस 2 2/8 अपॉन 1 प्लस 1/4 2 8 इक्वल टू tan इनवर्स 2/8 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स, 2/8 यानी 1/4 अपॉन 8 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9/8 9/8। सॉल्व करो इसको, दिया आ जाएगा tan इनवर्स 1/4 इंटू 8/9। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूं स्टूडेंट्स तो ये ऊपर चला जाता है और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो tan इनवर्स 4 1 जा 4 2 जा, तो वी गेट 2/9 और यही मुझे प्रूव करना था, ये होगी मेरी राइट हैंड साइड। देयरफॉर tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 30 वाला एग्जांपल। उसके बाद देखते हैं 31 वाला एग्जांपल। ठीक है, क्या दिया है इसमें, शो दैट cot इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू cot इनवर्स 3/4। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में मुझे पहले cot को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वी नो दैट cot इनवर्स थीटा, ये आता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1/थीटा। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो में आपको बताया था। cot इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/थीटा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, क्या है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, cot इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। देखो स्टूडेंट्स cot इनवर्स 1/3 है, बराबर है, कांट आई यूज दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये आएगा tan इनवर्स 1/3 के जगह आएगा 3/1 माइनस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, ये आता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स a माइनस b यानी 3/1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 3/1 इंटू 1/3, 3/1 इंटू 1/3। सॉल्व कर लो स्टूडेंट इसको, यह आएगा tan इनवर्स 3/1 माइनस 1/3 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 3 9 9 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पे 1 प्लस 3 3 कैंसल, यहाँ पे आएगा 1। तो tan इनवर्स 9 माइनस 1 8 8/3 अपॉन 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स 8/3, इसके अपॉन में 1 रहता है तो ये हो जाएगा 1/2। ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स 2 4 8 होता है 4/3, लेकिन 3/4 चाहिए, ये tan है
tan को अगर मैं कॉट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये मिलेगा मुझे स्टूडेंट कॉट इनवर्स 3/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया ये प्रूफ, कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है, लेफ्ट हैंड LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद 32 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 11/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं। LHS सॉल्व करने के पहले मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1/3, ये मुझे एग्जांपल दिया है, tan इनवर्स 11/4। दैट इज के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, ये 3 डिनोमिनेटर में स्टूडेंट मैं इधर इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 3 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 11/2। स्टूडेंट मैंने इसको प्रूव किया तो ये भी प्रूव हो जाएगा, बराबर है। इसको प्रूव करना और इसको प्रूव करना एक ही बात है। तो अभी मैं LHS ले रहा हूं, क्या है मेरी LHS स्टूडेंट्स, 3 tan इनवर्स 1/2। तो देखो 3 tan इनवर्स 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, x प्लस x, मैं 3 टाइम्स अगर लिखता हूं तो 3x होगा। वैसे ही tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 अगर मैं 3 टाइम्स लेता हूं तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स 1/2। तो देखो स्टूडेंट इस दो टर्म में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, tan इनवर्स, यहां पे लिख ही लेता हूं, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट यहां पे अप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स यहां पे इस दो टर्म में tan इनवर्स A प्लस B यानी 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 1/4 होगा। नो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन, 1 प्लस 1 2, 2/2 मींस 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। यहां पे ये तो बचा है, इसको एज इट इज लिखना है, tan इनवर्स 1/2 और यहां पे भी स्टूडेंट tan इनवर्स 1/2। देखो ये कितना मिलेगा मुझे, tan इनवर्स 1 अपॉन 1/4, 1 माइनस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 माइनस 1 3, वी गेट 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स 1 इंटू 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स ये मिलेगा स्टूडेंट मुझे, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है स्टूडेंट, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है स्टूडेंट, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, ये आता है tan इनवर्स A प्लस B यानी 4/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/2। तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/2 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 3 2 जा 6। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2/3। तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, tan इनवर्स 8 प्लस 3 11/6 अपॉन 3 माइनस 2 1 1/3। इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा मुझे, 11/6 इंटू 3/1, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट tan इनवर्स
3 1 जा 3 2 जा, तो tan इनवर्स 11/2, और यही तो मुझे प्रूफ करना था क्योंकि मैंने 3 को तो इधर शिफ्ट कर लिया था। तो ये हो गया 3 tan इनवर्स 1/2, ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया और उसका आंसर क्या मिल गया मुझे, राइट हैंड साइड मिल गया स्टूडेंट्स, इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 11/2, और यहां पे नीचे लिख दो स्टूडेंट्स हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये प्रूव दैट का क्वेश्चन था इसलिए ये हमको लिखना है, हेंस प्रूव। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 32। ठीक है, जितने जितने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं उतना आपको एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके सॉल्व करना है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 33 वाला एग्जाम्पल देख लो। शो दैट cos इनवर्स √3/2 प्लस 2 sin इनवर्स √3/2 इक्वल टू 5 π/6। फर्स्ट इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट मैं LHS ले रहा हूं, cos इनवर्स √3/2 प्लस 2 sin इनवर्स √3/2। अभी देखो स्टूडेंट, cos इनवर्स, cos के किस एंगल के लिए √3/2 आता है, cos 30 स्टूडेंट √3/2 होता है, तो 30 यानी मैं लिख सकता हूं cos π/6, cos π/6 √3/2 होता है, प्लस 2 sin इनवर्स √3/2 यानी साइन के किस एंगल के लिए आता है, sin 60 यानी sin π/3। अभी ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, sin इनवर्स sin थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ऑल्सो cos इनवर्स cos थीटा भी क्या होता है, थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा अगर होता है तो ये आएगा π/6 प्लस 2 sin इनवर्स sin थीटा अगर थीटा होता है तो ये आएगा π/3, तो π/6 प्लस 2 π/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into पाई 3 पाई प्लस 6 to the 12 पाई अपॉन 6 3 जा 18, तो 3 पाई प्लस 12 पाई 15 पाई अपॉन 18, 3 के टेबल में आता है 3 5 जा और 3 6 जा, तो ये हो गया मेरा प्रूफ। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया स्टूडेंट हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 33, इसको लिख लो आप। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 34 वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 34 एग्जाम्पल में क्या दिया है, शो दैट LHS इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं सेपरेटली, 2 cot इनवर्स 3/2। अभी इसमें स्टूडेंट पहले ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, cot इनवर्स थीटा क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है tan इनवर्स 1/θ। cot इनवर्स थीटा क्या आता है, tan इनवर्स 1/θ आता है। तो देयरफॉर मैं 2 cot इनवर्स को कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, 2 cot इनवर्स 3/2 को मैं पहले लिखता हूं cot इनवर्स 3/2 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो 1 cot इनवर्स 3/2 प्लस 1 cot इनवर्स 3/2 कितना होता है, 2 cot इनवर्स 3/2। अभी cot इनवर्स थीटा tan इनवर्स 1/θ होता है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 हो गया। अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला मुझे यहां पे अप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो स्टूडेंट्स, tan इनवर्स A प्लस B, A की वैल्यू 2/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3।
तो tan इनवर्स 2/3 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन 4/3 अपॉन 1 माइनस 2 टू द 4/9 कितना हो गया ये tan इनवर्स 4/3 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स 9, इसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी सॉल्व किए इसलिए मैं एक स्टेप इसको स्किप कर रहा हूं। 9 माइनस 4 कितना होता है 5/9, तो इसको मैं 9/5 लिख सकता हूं। 9/5 तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 1 जा 3 3 3 जा 9 4 3 जा 12 12/5 ये हो गया 12/5। इसको मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, इसको अभी मैंने सॉल्व किया, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। नाउ सेक इनवर्स 13/12 इक्वल टू मैं x लिख रहा हूं। सेक इनवर्स 13/12 इक्वल टू x लिख रहा हूं, तो दैट इज कांट आई राइट सेक x इक्वल टू 13/12। सेक x 13/12 है स्टूडेंट्स, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर लो, ये मेरा एंगल है x। तो सेक x यानी क्या होता है एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसमें मैं स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, अभी पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड फाइंड कर लो। अगर मैं इसको ट्रायंगल को नाम दे रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम से 169 माइनस 144 कितना होता है 25, तो ये साइड 5 आ गई, बराबर है स्टूडेंट्स। अभी देखो इसमें मुझे क्या चाहिए, मैं सेक से इसका एडिशन मुझे क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट π/2 मिलना चाहिए। तो मैं सेक को tan में कन्वर्ट कर रहा हूं, tan x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, tan x इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 5/12 tan x इक्वल टू देयरफॉर tan x इक्वल टू 5/12। मैं अभी tan को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, x की वैल्यू मिल रही है tan इनवर्स 5/12। तो x की वैल्यू मिल रही है मुझे 5/12, और मैंने x किसके डिनोट किया था स्टूडेंट सेक इनवर्स 13/3 को, देयरफॉर सेक इनवर्स 13/12 इक्वल टू मुझे मिल रहा है tan इनवर्स 5/12। तो ये इसकी वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने सॉल्व की है tan इनवर्स 12/5, राइट। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 cot इनवर्स 3/2 प्लस सेक इनवर्स 13/12। अभी इसमें वैल्यू पुट कर लो, 2 cot इनवर्स 3/2 को मैंने यहां पे सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट tan इनवर्स 12/5 प्लस सेक इनवर्स 13/12 को भी मैंने यहां पे सॉल्व किया है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट tan इनवर्स 5/12। अभी इसको आप सॉल्व कर लो, tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 5/12, इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अभी देखो स्टूडेंट इसमें फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स cos x। इस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले से इसका आंसर लिख रहा हूं। यहाँ पे फॉर्मूला है स्टूडेंट वो tan इनवर्स x प्लस, मैं इसको किसी एक को वैल्यू को कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं, tan इनवर्स 12/5 है स्टूडेंट्स, तो ये कॉट में हो जाएगा cot इनवर्स 5/12, cot इनवर्स 5/12 प्लस इसको tan में रहने देता हूं tan इनवर्स 5/12। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। x के जगह आपने फॉर्मूले में थीटा पढ़ा होगा, cot इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा, या tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह 5/12 है, यहाँ पे भी 5/12 है, थीटा सेम आ रहा है, तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूं ना π/2, ये होगी मेरी राइट हैंड साइड। देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड इज विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 34 वाला एग्जांपल, और बाकी जो एग्जांपल है ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। मिसेस एक्सरसाइज के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलपीपी चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ड्यू टू कोविड-19 उसमें मैक्सिमम पोर्शन रिड्यूस किया है। ग्राफिक एलपीपी में दो मेथड है, कॉन्वेक्स मेथड है और ग्राफिकल मेथड है। कॉन्वेक्स मेथड तो नहीं पढ़नी है, ग्राफिकल मेथड ही पढ़नी है, और ग्राफिकल मेथड में भी जो रिड्यूस सिलेबस है एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 वो नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 1 एकदम ट्रिवियल है 9 क्लास जैसी, एक्सरसाइज 4 इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 4 में से आपको 4 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो एलपीपी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको इजीली 4 मार्क मिलेंगे। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर बचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो।